इस कहानी की शुरुआत एक अंधेरी तूफानी रात से होती है। नतालिया, जो अपनी माँ के साथ ट्रैवल करते हुए अस्पताल पहुंचती है, बेहद घबराई हुई होती है। दरअसल लिया प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती। अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं होता, सिर्फ एक नर्स होती है। नर्स घबराई हुई नतालिया से कहती है, डिलीवरी अब किसी भी वक्त हो सकती है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। नतालिया की डिलीवरी होती है और उसका बच्चा जन्म लेता है। उसे देखकर लिया और उसकी माँ राहत की सांस लेती है, लेकिन इस राहत के साथ एक अजीब सा डर भी होता है। इसका मतलब ये बच्चा सामान्य नहीं है। लिया की माँ धीरे से कहती है, इस बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता, छोड़ दिया जाए तो यह आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ सकता है। लिया और उसकी माँ को एहसास होता है कि यह बच्चा साधारण नहीं है। लिया घबराते हुए अपनी माँ से कहती है, हमें इस बात का किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहिए। दोनों मिलकर चुपचाप अस्पताल से निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन रिसेप्शन पर खड़ी नर्स उन्हें देख लेती है। वह रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी, ये सही नहीं है। पर नतालिया अपने बेटे और माँ के साथ किसी तरह घर लौट आती है। घर आने के बाद लिया की माँ कहती है, नतालिया, यह बच्चा सामान्य नहीं है, हमें इसे दुनिया की नजरों से छुपाना होगा। अगर वैज्ञानिकों को इसकी सच्चाई पता चली तो वे इसे हमसे छीन लेंगे। लिया सख्ती से जवाब देती है, मुझे नहीं पता कि इस बच्चे का पिता कौन है। दोनों तय करती हैं कि बच्चे को घर से कभी बाहर नहीं जाने देंगी, लेकिन जब वे पास नहीं होती तो बच्चा उड़कर छत तक चला जाता है। इसे वापस लाने में लिया की माँ को काफी मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। ऑस्कर बड़ा होने लगता है, लेकिन वह घर में ही रहता है। एक दिन वह अपनी माँ से पूछता है, माँ, आप मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देती? लिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। ऑस्कर जब खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते देखता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वह सोचता है, काश मैं भी उनकी तरह आजाद होता। फिर एक दिन ऑस्कर की माँ उसे बाहर ले जाने का फैसला करती है। वह सोचती है, इसका सामना बाहर की दुनिया से होना ही चाहिए। जब ऑस्कर अपनी माँ के साथ दुकान के अंदर होता है, तभी बाहर कुछ लड़कियां उससे टकरा जाती हैं। उनमें से एक, जिसका नाम एगाता होता है, नाराज होकर कहती है, तुमने मेरा सामान गिरा दिया, अब तुम मेरी पानी की बोतलें मेरे घर तक लेकर चलोगे। ऑस्कर मना करता है और कहता है, मुझे कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन एगाता बार बार जिद करती है। आखिरकार ऑस्कर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। उसके हाथ में बॉटल्स होती हैं, जिससे वो जल्दी थक जाता है। रास्ते में वह अपनी जेब से वेट्स निकाल देता है, जिसकी वजह से वह और भी थक जाता है। फिर भी पानी की बोतल के साथ चलते हुए वह किसी तरह घर पहुंच जाता है। वह अपनी पानी की बोतल को संभालता है, लेकिन उसे यह भी पता होता है कि अगर उसने बोतल छोड़ दी तो वह हवा में उड़ने लगेगा। उसकी माँ ने उसे समझाया था, जिस तरह सुपरमैन अपनी शक्तियों को छुपाकर इंसान बनकर रहता है, तुम्हें भी अपनी शक्तियों को छुपाकर रखना होगा। एक दिन एकता उसकी पानी की बोतल छीन लेती है। इससे ऑस्कर हवा में उड़ना शुरू कर देता है। वह ऊपर चढ़ता है और एक जगह जाकर रुक जाता है। एकता उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम तो सुपरमैन हो, मुझे मदद की जरूरत है। अगर तुमने मदद नहीं की तो मैं तुम्हारे स्कूल बैग से खुद मदद लूंगी। ऑस्कर उसकी बात मान लेता है। इस घटना के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। एकता उससे वादा करती है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगी। दूसरी ओर ऑस्कर की माँ परेशान हो जाती है। उसे पता चलता है कि ऑस्कर ने अपनी जेब से वेट्स निकालकर फेंक दिए थे। उसकी ग्रैंडमदर को लगता है कि ऑस्कर हवा में उड़ गया। दोनों बेहद चिंतित होती हैं और समझ नहीं पाती हैं कि क्या करना चाहिए। धीरे धीरे ऑस्कर और एकता की दोस्ती गहरी हो जाती है। एक दिन एकता ऑस्कर से पूछती है, तुम अपनी सच्चाई सबके सामने क्यों नहीं लाते? ऑस्कर उसे अपनी सुपर पावर के बारे में बता देता है। जब उसकी ग्रैंडमदर को यह बात पता चलती है तो वह एकता से कहती है, तुम अब यहां से चली जाओ। अगले दिन जब एकता दोबारा ऑस्कर से मिलने आती है तो उसे बताया जाता है कि ऑस्कर घर पर नहीं है। इसके बाद भी एकता कई बार उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन आसपास के लोग पुलिस में शिकायत कर देते हैं। पुलिस जब घर पर आती है तो ऑस्कर कहता है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर चेतावनी देता है, अगर तुम कल से स्कूल नहीं गए तो हम फिर आएंगे। ऑस्कर की माँ उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाती है। जब ऑस्कर स्कूल जाता है तो वह देखता है कि बाकी बच्चे
सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ऑस्कर को हमेशा डर रहता है कि कहीं गलती से उसकी शक्तियां सबके सामने न आ जाएं। उसकी माँ सोचती है ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जी सकता। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तय करती है कि वे इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे जहां कोई उन्हें पहचान न सके। धीरे धीरे ऑस्कर और उसकी ग्रैंडमदर इस दुनिया में नहीं रहते। अब ऑस्कर ठीक है न, ऑस्कर सिर्फ अपनी माँ के साथ एक बर्फीली जगह पर रहकर समय बिताता है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन घर में सालों तक बंद रहने से वह पूरी तरह से परेशान हो चुका है। एक दिन ऑस्कर घर से बाहर निकलने का फैसला करता है। वह सोचता है, क्या मैं दुनिया में अपनी पहचान बना सकता हूँ? वह एक ऐसा मैसेज भेजता है जो उसकी सच्चाई सबके सामने ला देता है। ऑस्कर बहुत पॉपुलर हो जाता है। उसकी माँ टीवी पर उसका शो देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन अब जो कदम ऑस्कर ने उठाया है उसे रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं है। अगली सुबह डेविड नाम का एक आदमी ऑस्कर से मिलने आता है। वह एक ऑर्गेनाइजर होता है। डेविड कहता है, हम बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं जिससे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, साथ ही तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। ऑस्कर, जो हमेशा से सुपरमैन की तरह बनना चाहता था, डेविड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। अब दोनों साथ में काम करते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी बनाते हैं। इससे ऑस्कर और ज्यादा फेमस हो जाता है। उसके पास पैसों की भी कमी नहीं होती और ऑस्कर का नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। ऑस्कर का टैलेंट दुनिया के सामने आने के बाद चारों तरफ उसकी चर्चा होती है, लेकिन धीरे धीरे ऑस्कर इससे बोर और परेशान होना शुरू कर देता है। दरअसल बचपन से वो सुपरमैन की तरह हीरो बनना चाहता था, लेकिन अब वह हीरो नहीं है, बल्कि वह एक जोकर की तरह लोगों को हंसा रहा होता है। वह ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहता था। उसके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाती है। डॉक्यूमेंट्री में उसकी माँ और उसकी मदद करने वालों को दिखाया जाता है। ऑस्कर को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसकी मदद करने वाले उससे बहुत प्यार करते थे। ऑस्कर भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से उलझ चुकी थी। एक दिन वह तय कर लेता है कि वह अब यह सब और नहीं करेगा। ऑस्कर अपनी माँ और सभी करीबी लोगों से, जो उसकी हकीकत जानते थे, कहता है, अब दुनिया को बता दो कि मेरी मौत हो गई। इसके बाद वह और उसकी माँ उस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं ताकि वह इस झूठी जिंदगी से बच सके। अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि ऑस्कर की मृत्यु हो गई। दरअसल लोगों को जवाब देने के लिए कुछ तो कहना था। डेविड ने न्यूज में वैसे ही बता दिया। एक दिन ऑस्कर एक होटल में अपनी पुरानी दोस्त एगाथा से मिलता है। वह हैरान हो जाता है क्योंकि एगाथा की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने पैसे कमाने के लिए मजबूरी में गलत रास्ता अपना लिया था। ऑस्कर उसे पहचान लेता है और उनके बीच फिर से दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ऑस्कर और एगाथा के बीच प्यार पनपने लगता है। एक दिन ऑस्कर अपने प्यार का इजहार कर देता है। शुरू में एगाथा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे वह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एगाथा के दिल में भी भावनाएं जागने लगती हैं। जल्द ही वह दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ऑस्कर अपनी माँ और एगाथा के साथ अपने बचपन के घर में वापस आ जाता है, वहीं जहां वह पहले रहा करता था। अब वह अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी जीने लगता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।